साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 5 है। और जो बीएड डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और जो साथी नए हैं आज हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारी हिंदी की क्लास है। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है। ये पता लगाना है कि कौन सा कथन देवनागरी लिपि से संबंधित है। ये एक चित्रात्मक लिपि है जो मुख्यतः चित्रों से बनी होती है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है और उर्दू भाषा की लिपि है। नहीं, देवनागरी ये एक वर्णात्मक लिपि है जिसमें स्वर और व्यंजन स्पष्ट होते हैं। ये केवल संस्कृत लेखन हेतु प्रयुक्त होती है। तो देवनागरी लिपि हिंदी होती है और इसमें जो वर्णात्मक लिपि है जिसमें स्वर और व्यंजन स्पष्ट रूप से होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण तालव्य उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। च छ ज झ ठ ठ ड ण प फ ब म क ख ग घ। तो कौन से तालव्य उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं वो बताने हैं आपको। और जिन साथियों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो चैनल को, क्लास को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है च छ ज झ। तो ये उच्चारण स्थान है तालव्य का। किसका है? तालव्य। सेकंड नंबर पे जो दे रखा है ठ ठ ड ढ न, तो ये है मूर्धन्य। मूर्धन्य का प फ ब ब म, ये है होस्ट, क्योंकि ये होठों से बोले जा रहे हैं। और ये जो क ख ग घ है ये कंठ से बोले जाते हैं। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तालव्य पूछा है आपसे तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जैसे कि दे रखा है, कांसे की मूर्ति वाक्य में जो कांसे शब्द है वह किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या द्रव्यवाचक। जल्दी से बताएं कमेंट करके। और जिन साथियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं है तो ये करना ना भूले यार। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जो साथी नए हैं। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि कांस्य क्या है, एक द्रव का रूप है, धातु है, तो द्रव्यवाचक विशेषण है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रकार के अनुसार भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये पता लगाना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वह भाववाचक संज्ञा के बारे में बता रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है, वह शिक्षक है, या कुत्ता भौंक रहा है। तो इन चारों सेंटेंस में से कौन सा राइट होगा कमेंट करें और बताएं मुझे राइट ऑप्शन क्या है। चलिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी। पढ़ने से पता चल रहा है कि ईमानदारी शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, सबसे बड़ी पूंजी है। तो ईमानदारी शब्द क्या हो गया, भाववाचक। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपको पता होगा संज्ञा के प्रकार कितने, 3 प्रकार की संज्ञा होती है। पहली भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो ये 3 प्रकार की होती है। और जातिवाचक में से ही 2 प्रकार और निकलते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जो सबका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त सर्वनाम क्या होगा। जो सबका हो, अपना, उसका, उनका, सर्वजन। जो सबका हो इस वाक्यांश के लिए कौन सा सर्वनाम यूज करोगे इनमें से बताएं जल्दी से कमेंट करके। क्लास कैसी लग रही है कमेंट जरूर करें। और इन क्वेश्चनों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं, क्वेश्चन नंबर डाल के और आंसर लिखें। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी बता दें, तो उसका भी सॉल्यूशन करेंगे हम।
तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सबका हो यानी कि सर्वजन, डी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें प्रैक्टिस सेट में मैं 20 क्वेश्चन लाता हूँ, और जो एमपी बोर्ड जो बीएड कराता है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, आपके प्रैक्टिस ही हो रही है इसमें, ठीक है। और अब मैंने सभी की 5-5 क्लासें करा दी है। ये आज तक का प्रैक्टिस सेट है आपके लिए 5-5 क्लासों का। तो अगर आपने पूर्व क्लासें नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। जो शुरुआत वाली क्लासें हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने, कम से कम 10-12 क्लासें हैं वो, हर विषय की, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके जीएस। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ग्राम प्लस आवास, ग्रामवास, ये किस प्रकार का समास है? जैसे कि यहाँ पे बताया कि ग्राम प्लस आवास एक ग्राम आवास है, ये किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास, क्रमधारय, तत्पुरुष या बहुवीर्य। यदि हम इसको ध्यान से देखें, ग्रामवास तो ग्राम में निवास, अगर हम इसका विच्छेद करके देखें तो ग्राम में निवास, तो कहाँ निवास कर रहे हैं अपन? गांव में। तो यहाँ में पर जो अधिकरण तत्पुरुष में आते हैं, और ये तत्पुरुष समास का अंतर्गत है ये, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और आपको ये इसका जो मेरी पीपीटी का कलर कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन, वो जरूर बताएं मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुहावरा दुर्भाग्य झेलना अर्थ में प्रयुक्त होता है? दुर्भाग्य झेलना अर्थ में प्रयुक्त होता है। मुंह की खाना, आकाश के तारे तोड़ना, चक्की पीसना या आंसू पीसना। दुर्भाग्य झेलना का मतलब क्या होगा वाक्य में, इसका जो प्रयुक्त होता है अर्थ वो कौन सा, ये बताना है। और यदि एग्ज़ाम नहीं होते, तब तक नहीं होते, प्रयास करूँगा और क्लासें बढ़ाने की। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं क्लासें बढ़ा सकता हूँ, वरना जितनी मैंने डाली उनको ज़रूर देख लीजिएगा, और बाकी आप खुद स्वयं तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दुर्भाग्य झेलना यानी कि आंसू पीना। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद्यपि गरीयसी, ये पंक्ति किस अलंकार को दर्शाती है? इसमें अलंकार दिखाना है कि कौन सा है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद्यपि गरीयसी है, तो जो ये पंक्ति है ये रूपक अलंकार को दिखा रही है। अगर आप अलंकार पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं तो अनुप्रास, लटा अनुप्रास, उनके अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। श्लेष, बाकी बहुत सारे अलंकार है। अनुप्रास के 4-5 प्रकार हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, एक एक शब्द को जानना पड़ेगा, तब जाके आप अलंकारों के बारे में जान पाओगे। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, जैसे कि दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद मात्रिक छंद की श्रेणी में नहीं आता है? दोहा, सोटा, छप्पे या रेला। तो ये आपको यदि छंद के बारे में जानकारी है कि किस प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं, कौन से वर्णिक छंद होते हैं, कौन से मुक्तक छंद होते हैं, इनके बारे में आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। तो इसमें जो रेला है, डी ऑप्शन ये करेक्ट है, क्योंकि रेला कोई किसी प्रकार का कोई छंद नहीं होता। रेला की जगह यदि रोला होता तो ये भी मात्रिक छंद कहलाता, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेला की जगह रोला होता तो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो छप्पे होता है इसमें 6 पंक्तियाँ होती है, ये भी याद रख लेना आपको। और प्रथम जो 4 पंक्तियाँ होती है इसमें 24 मात्राएँ, और 2 पंक्तियों में 28 या 26 मात्राएँ रहती है। दोहा में
13-11 मात्राएं रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, शब्दकोश में शब्दों का जो क्रम होता है वो सामान्यतः किस आधार पर होता है ये बताना है। उच्चारण के आधार पर, स्वर के क्रम पर, वर्णमाला के क्रम पर या अर्थ के अनुसार। जल्दी से बताएं कमेंट करके। जो शब्दकोश होता है इसमें जो शब्दों का जो क्रम होता है वो किस प्रकार से होता है, उसका आधार क्या है। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट कर दीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द जमाए जाते हैं या आधार माना जाता है जमाने का, वो वर्णमाला के क्रम के अनुसार माना जाता है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला, आग शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है। अग्नि, अंजन, अगम, अग। पर्यायवाची बताना है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए। आग को अनल भी बोलते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, हाथ शब्द का अनेकार्थक प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। मतलब हाथ का जो यूज है वो कौन से वाक्य में नहीं किया गया है वो ये पता लगाना है। उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ लंबा है, ये हाथ की सफाई है, हाथ जल गया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, उसका हाथ लंबा है। बाकी में अनेकार्थक रूप में हुआ है, जैसे कि उसने हाथ बढ़ाया, हाथ की सफाई, हाथ जल गया। हाथ लंबा है, इसमें अनेकार्थक रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से विलोम शब्द की सही जोड़ी कौन सी ये पता लगानी है। सुख, आनंद, रात्रि, प्रहर, जीवन, मरण, दया, समय। तो कौन सी जोड़ी है सही तरीके से। सुख और आनंद एक ही होते हैं। रात्रि, प्रहर, रात्रि में प्रहर होता है, ये भी गलत। जीवन, मरण, ये बिल्कुल अपोजिट है। जीवन का अपोजिट मरण होता है। और जो दया, क्षमा, ये भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सूरदास किस विधा के रचनाकार माने जाते हैं। कथा साहित्य के, नाटक के, भक्ति काव्य के या गद्य निबंध के। सूरदास किस विधा के रचनाकार माने जाते हैं। जल्दी से बताएं कमेंट करके राइट ऑप्शन क्या है। अब बताएं मुझे कि ये जो मैंने आज की जो लास्ट क्लास बनाई है ये कैसी है, इसका स्तर क्या है, ये ज़रूर कमेंट करके जाएं लास्ट में। और ये क्लास कैसी लग रही है आपको ये ज़रूर बताएं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का बोध हो वह क्या कहलाता है। वह क्या कहलाता है। काल, क्रिया विशेषण, क्रिया पद या वाच्य क्या कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का बोध होता है। जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है देखिए, सर्व प्लस ज्ञ, सर्वज्ञ, इस उदाहरण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग बताना है। ज्ञ, सर्व, ये या सर्व प्लस ज्ञ एक शब्द है, कोई उपसर्ग नहीं है। जल्दी से बताएं कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है कि साहसी जो शब्द है इसमें प्रत्यय
कौन सा है, किस प्रत्यय से बना हुआ है, प्रत्यय बताना है आपको। सा से शब्द में ता पन ई स, तो कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है इसमें? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें साहसी को यदि हम विच्छेद करते हैं तो सास प्लस ई आ जाता है, तो इसमें ई प्रत्यय हमारा जुड़ा हुआ है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन है तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द विचार की किस श्रेणी में आते हैं, ये बताना है। मतलब ये जो शब्द दे रखे हैं तत्सम तद्भव देशज विदेशी, ये शब्द विचार की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शब्द रचना के अंतर्गत, शब्द को प्रकार के अंतर्गत, शब्द उत्पत्ति के अंतर्गत, या शब्द संधि के अंतर्गत? चलिए बताएं मुझे कमेंट करके, और ये बताएं कि आपको ये क्लास किस प्रकार की लग रही है, कैसी लग रही है। लाइक करें या अनलाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो तत्सम तद्भव देशज विदेशी, ये शब्द उत्पत्ति के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन है निम्न में से विदेशी शब्द का उदाहरण है कलम, पत्र, अध्यापक या नदी। इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द के बारे में बताना है, जल्दी से बताएं। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए कलम। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखिए, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वाक्य शुद्धि की दृष्टि से सही वाक्य बताना है आपको। सही वाक्य कौन सा है? मुझे भूख बहुत लगी हैं वो कल स्कूल गया, हम पार्क में खेलते हैं थी, वो खाना खा रहा है। तो यह हैं देखो, हैं थी ये भी नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्लास कैसी लगी है? पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।